हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने एक चीज़ सोचा है कि आपका जो बिहार एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो रिसेंटली अभी 4-5 दिनों में है। 29 को आप लोगों का पेपर है। इससे पहले बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने काफ़ी सारे देखे हैं हमारे चैनल्स पे, जैसे कि एडिटोरिया वॉल्यूम फर्स्ट हो गया, एडिटोरिया वॉल्यूम सेकंड हो गया, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम हो गया। केबीसी नैनो के प्रैक्टिस सेट्स को भी आपने 7 प्रैक्टिस सेट तक मैं आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन जितना हो सकता है हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली एक्सप्लेन करके अभी तक मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता आ रहा था। अब चूंकि आप लोगों के पास टाइम कम है तो अब जो रिमेनिंग जो बुक्स बचे हुए हैं, जैसे कि केबीसी नैनो है, विद्यासागर पब्लिकेशन है, 4-5 दिन आप लोगों के पास टाइम है। इस 4-5 दिन को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो रिवीजन तौर पे, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्वेश्चन और उसका आंसर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि देखिए, अब पढ़ने का जो टाइम था वो तो ख़त्म हो चला, अब आपको जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। तो ये एकदम से छोटा वीडियो होगा और वो उस वीडियो में आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा कर लीजिएगा। ये वीडियो है, कभी भी आप फ्री टाइम में खूब आराम से देख सकते हैं, शाम को, इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, कभी भी आप लोग आराम से देख लीजिए। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं दिन भर में 3 से 4 वीडियो आप लोगों को दे दूं। 3 से 4 वीडियो जो दे दूंगा, 20-20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें आप अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन जो जीएस का है वो कर लेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपने तरफ से ये सोचा हूँ कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के रिस्पांस के बाद इस वीडियोज पे कितने व्यूज आते हैं, आप लोगों के कमेंट क्या हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज स्टॉप कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये जो है वो फुली सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बेस्ट होगा। इसमें कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन एज ए रिवीजन के तौर पर कर पाइएगा। तो आइए अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये एक्चुअली यहाँ 9 नहीं, यहाँ 8 है। ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है वो कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो प्लास्मिडो का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो हरित गैस कौन नहीं है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो विटामिन ए की होती है। आगे है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन ऑयल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में। नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने किया था। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। और कब किया था, 1869 में। जेम्स वाटसन एवं क्रिक में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, जेम्स वाटसन और क्रिक जो था वो डीएनएक्स का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आगे है कि एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करना कहता है। तो सीधे गैस में परिवर्तित करना कहलाता है सब्लिमेशन, यानी उदरपातन। नेक्स्ट है हमारा कि साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन जो ग्रीज को वो किस मेथड से हटाता है। तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये जो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल का, वो लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो इसमें जो धातु होता है वो होता है लोहा। नेक्स्ट है कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जाता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। आगे है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इनकी गति निर्दिष्ट करता है। तो चाल के साथ जो गति निर्दिष्ट करता है वो है वेग, यानी वेलोसिटी। नेक्स्ट है कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वो 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है। तो ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है वो ट्यूब का जो शीशा होता है उस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी के = ½ mv²। आगे है कि बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने कह रहा है। एक साइड तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनका प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। तो आदिनाथ तो वृषभ के साथ ही मैच करेगा। मल्लीनाथ की अगर बात करते हैं तो ये जल कलश के साथ मैच करेगा। पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो ये सर्प के साथ मैच करेगा और संभवनाथ की बात करते हैं तो ये अश्व के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल किया था वो स्थित था, तो वो फरहंगी महल मदरसा था जो कि लखनऊ में स्थित था। नेक्स्ट है हमारा कि देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 1866 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये जो देवबंद आंदोलन था ये इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना। आगे की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था, तो सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसके विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया गया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो ये जहांगीर का जो समय था उसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत के विभाजन के समय थे जेबी कृपलानी। ये 1946 में अध्यक्ष बने थे और फिर 1948 तक रहे थे। फिर है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो व्यवस्था कौन सा है, तो वो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको सर्वप्रथम 1792 में स्टार्ट किया गया था। आगे है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी कर्नाटक से मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल का स्थल जो है उसका हल का टेराकोटा से प्राप्त हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली। बनावली है कहाँ, ये इसका अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो हरियाणा के हिसार जिला में है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया है 1936 में और कहाँ, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मार दिया था, तो गोली कौन मारा था, उधम सिंह ने। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध जो थे वो अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया था, और कब नियुक्त किया था, तो 1917 में नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, तो मृदा से संबंधित है इडफिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये जो है वो मृदा की संरचना और उसके घटक के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात जो है वो न्यूनतम है, तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है कौन, सौर ऊर्जा। आगे है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है, लुडबिग्स नहर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड जनजाति दिए हुए हैं और दूसरे साइड क्षेत्र दिए हुए हैं। तो अगर खिरगिज जनजाति की बात करते हैं तो ये मध्य एशिया के साथ मैच करेगा। बुशमैन जनजाति की बात करते हैं तो ये कालाहारी के साथ मैच करेगा। एनु जनजाति की बात करते हैं तो ये जापान के साथ, और बहु की बात करते हैं तो ये अरब के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला जो लाइन है वो है हेलोक्लाइन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिणी की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड ज्वालामुखी दिए हुए हैं और दूसरे साइड देश के नाम दिए हुए हैं। तो सबनकाया ज्वालामुखी है जो पेरू के साथ मैच करेगा, माउंट एटना जो है वो इटली के साथ मैच करेगा, कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको के साथ मैच करेगा और मेरोपी ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया के साथ मैच करेगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला की अगर बात करते हैं तो ये जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सुमेलित है और पाल घाट केरल भी सुमेलित है। तो यहाँ सुमेलित बस नहीं है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट है कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए एक साइड झील दिए हुए हैं और दूसरे साइड नगर। तो ईरी की अगर बात करते हैं तो ये डेट्रॉइट नगर के साथ मैच करेगा। मिचिगन झील की बात करते हैं तो ये बैरी के साथ मैच करेगा। ओंटारियो झील की अगर बात करते हैं तो ये हैमिल्टन के साथ मैच करेगा और सुपीरियर झील की अगर बात करते हैं तो ये डुलुथ के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अवशिष्ट होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो चाय की खेती वहां सबसे अच्छी होगी। आगे कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो चाय बागान किस पहाड़ी पर नहीं है, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार का अंश देखिए गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी है, जयंतियाँ हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ की अगर बात करते हैं तो यह आसाम राज्य की बराक घाटी से संबंधित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। आगे है कि निम्नलिखित लॉ एस्को में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। तो बेलाडीला में अगर खनन की बात करते हैं तो हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम व्यवस्था कितनी है। तो वो कितना होना चाहिए, 1/10। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, अगर हम लोग संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 368 के साथ मैच करेगा। वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 के साथ मैच करेगा। वित्तीय अपराध अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो लागू है, असम में भी लागू है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब में लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। आगे है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो कौन बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। आगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे प्रथम जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी वो किया गया था उड़ीसा में 1970 में, और फिर उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में किया गया 2 साल बाद यानी 1972 में। आगे कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका जो प्रियम्बल है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो कम से कम 14 दिन पूर्व उसको लिखित सूचना दी जाती है। आगे है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो है अनुच्छेद 331 के तहत। आगे है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो ये किसके क्षेत्र को सीमित किया है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो मंत्रिपरिषद जो प्रस्ताव रखता है वो है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आगे कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है 2009 में। चुनाव चिन्ह है झाड़ू और इनके प्रमुख नेता हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो निर्माण हुआ है वो है ग्राम पंचायत। आगे कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्य का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। आगे है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि आसियान इसके लिए है। तो आसियान क्या है, आसियान जो है वो एक 10 देशों का समूह है, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को हम लोग आसियान कहते हैं, जो एक 10 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जाकर्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि शारद मणि कौन थी। तो शारद मणि की अगर बात करते हैं तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी।
नेक्स्ट है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो शक्ति स्थल जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो ये है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आगे है कि सेक्टरों में सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो किसके आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर का वर्गीकरण किया गया है। आगे है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं, तो सर्वाधिक संख्या में जो श्रमिक हैं वो सूती वस्त्र उद्योग में सक्रिय हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था कृषि ऋण के क्षेत्र में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो पेटेंट के संदर्भ में जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट है कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ सेट नंबर 8 के क्वेश्चंस जिसे हमने अभी देखा है सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप जो अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम बचा है उस टाइम को आप पूरे अच्छे तरीके से यूज कर लें। अगर इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दिन भर में 3 से 4 वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा 3-4 दिनों में। KBC नैनो है, जो और भी जो बुक्स बचे हुए हैं वो सारे बुक्स के वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों का सजेशन क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।